हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो बच्चों, पिछले वीडियोज में मैंने प्रेजेंट टेंस के सारे पार्ट सिखा दिए थे। तो आज मैं पास्ट टेंस की तरफ चल रही हूँ। तो शुरू करती हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था कि उनकी पहचान क्या होती है हिंदी के वाक्यों में, ता है, ती है, ते है। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में भी ता था, ती थी, ते थे, आया, गया, किया, इस तरह के शब्द आते हैं वाक्य के लास्ट में हिंदी में। तो इनके कुछ रूल हैं इनके ट्रांसलेशन करने के। तो सेंटेंसेस हमने 3 तरह के बताए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक और एम्फेटिक भी होता है। तो बताती हूँ कैसे रूल्स हैं इनके। अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है यहाँ पर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर थिंग्स आती हैं। जब नेगेटिव आता है तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लग जाता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड है। प्रेजेंट टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट, डज नॉट ऐसा बताया था। तो यहाँ पे डिड नॉट ही सबके साथ लगेगा। इसमें उसमें तो डू और डज हमें देखना पड़ता था किसके साथ डू लगेगा किसके साथ डज लगेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे सब्जेक्ट के साथ डिड ही लगेगा। ठीक है। तो नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 लग जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, डिड के साथ कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है, और प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में क्या होता है, जब क्या सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन वर्ड, तो डिड सबसे पहले लग जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। और अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है तो हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, और जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सारे रूल्स लगभग वैसे ही है, खाली इसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड। ठीक है। अच्छा, एक आता है एम्फेटिक सेंटेंस। ये होता है अफर्मेटिव ही होता है, ना तो ये नेगेटिव होता है और ना ही इंटरोगेटिव होता है, लेकिन इसमें हम डिड लगाते हैं। मतलब किसी बात को अगर जोर देके कहा जाए तो उसको एम्फेटिक सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह एम्फेटिक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होता है, उसमें भी हम डू लगाते थे। ठीक है। तो इसमें हम सब्जेक्ट के साथ डिड लगाएंगे, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर पूरा सेंटेंस हमारा ऐसे ट्रांसलेट होगा। तो ठीक है, चलिए ये रूल्स आप लोगों को तब ज्यादा समझ में आएंगे जब हम कुछ ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं और ट्रांसलेशन शुरू करते हैं, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, तो बच्चों पहला वाक्य है, हमने एक गीत गाया। हमने एक गीत गाया। हाँ बच्चों, तो पहला वाक्य है हमने एक गीत गाया। तो इसका होगा वी सैंग अ सॉन्ग। वी सब्जेक्ट, सैंग सिंग का सेकंड फॉर्म, वी सैंग अ सॉन्ग। सॉन्ग मतलब होता है गीत। ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका ट्रांसलेशन, वी सैंग अ सॉन्ग। अच्छा, मैंने अपना पाठ याद किया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आई। तो आई, लर्न का सेकंड फॉर्म लर्न होता है, तो आई लर्न माई लेसन। तीसरा, गीता ने अपनी वर्दी नहीं धोई। तो अब यहाँ नेगेटिव आ गया तो डिड नॉट लगेगा। तो गीता डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो डिड नॉट वॉश हर यूनिफॉर्म। ठीक है, समझ आ रहा है। अच्छा, राम ने कल पतंग नहीं उड़ाई। राम ने कल पतंग नहीं उड़ाई। तो राम डिड नॉट, यहां पे हो जाएगा इसका राम डिड नॉट फ्लाई अ काइट। अच्छा, कल है तो बीता हुआ कल, उसके लिए यस्टरडे यूज करेंगे क्योंकि हमारा पास्ट टेंस है, तो यस्टरडे ही यूज होगा, यस्टरडे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, क्या उसने अपना वचन पूरा किया। अब डिड आ जाएगा, तो डिड ही कीप हिज प्रॉमिस। वचन पूरा करने के लिए कीप प्रॉमिस बोलते हैं। कीप प्रॉमिस को हमेशा कीप लिखते हैं। तो डिड ही कीप हिज प्रॉमिस। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ पे। अच्छा, अगला है, क्या तुमने मेरी प्रतीक्षा नहीं की। क्या तुमने मेरी प्रतीक्षा नहीं की। तो भी डिड सबसे पहले आ जाएगा। डिड यू, मतलब इसमें नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी है, तो नॉट भी लगेगा। तो डिड यू नॉट वेट फॉर मी। वेट के साथ हमेशा फॉर लगाते हैं। ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा डिड यू नॉट वेट फॉर मी। ठीक है। तो ये हो गया इसका। ठीक है, समझ आ रहा है। अगला है, उसने पत्र लिखा तो था। अब ये हमारा एम्फेटिक हो गया। ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ना तो नेगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है, लेकिन यहाँ पर हमें
डिड लगाना पड़ेगा और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब इस तरह से कोई जोर लगा के कोई बात कही जाती है, उसने पत्र लिखा तो था, तो ही डिड राइट अ लेटर, तो यहाँ पे हो जाएगा ही डिड राइट अ लेटर। ठीक है, ही डिड राइट अ लेटर। तो ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अभी थोड़े से सेंटेंस ही करवाए हैं, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ और सेंटेंसेस करवाऊंगी तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कुछ और भी इसके रूल्स होते हैं, जैसे यूज टू वगैरह का यूज किया जाता है, कहाँ किया जाता है, तो अगले वीडियो में कुछ सेंटेंसेस और करवा दूंगी। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए बाय।